अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। पाकिस्तान क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई सोच भी नहीं सकता। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के दरमियान। पाकिस्तान इस मैच को बजाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद 15वें या 16वें ओवर के अंदर खत्म कर देगा। जब 98 पे पाकिस्तान के दो खिलाड़ी आउट थे ना, तो स्ट्रेट विन जो है वो पाकिस्तान के खाते में जा रही थी। बट पाकिस्तान अपने फैंस को मिनी हार्ट अटैक ना करवाए, ऐसा हो नहीं सकता। और आज अगेन पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस है ना, उनके दिल बाहर आ चुके थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शाहीन शाह अफरीदी के दूसरे एंड पर जो खड़े थे फहीम अशरफ, राना फहीम अशरफ, जिन्हें पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है और उनकी पाकिस्तान टीम के अंदर जो जगह है उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, उन्होंने जनाब पाकिस्तान को मैच जितवा दिया है। 3 विकेटों से पाकिस्तान ये मैच जीता है और फहीम अशरफ ने 11 गेंदों के ऊपर 29 रन स्कोर किए। सेकंड लास्ट ओवर के अंदर 24 रन उन्होंने हिट किए और वहीं पर नजर आ रहा था कि अब जो जीत है वो वाकई पाकिस्तान की पॉकेट में आ चुकी है। लेकिन ये मैच जिस अंदाज में पाकिस्तान खेला और जिस अंदाज में पाकिस्तान जीता, उसके ऊपर भारतीय मीडिया का जो रिएक्शन है ना, वो बड़ा मजेदार है। क्योंकि मैच से पहले भारतीय मीडिया यही चला रहा था कि जनाब आज पाकिस्तान जो है उसको अपसेट होगा। और जो जियो स्टार है, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, उन्होंने जनाब जो फिक्सचर्स ऑफ द डे की तस्वीर जारी की थी, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, फिक्सचर्स ऑफ द डे। इस तस्वीर के अंदर पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच जो है उसके ऊपर उन्होंने लिखा था अपसेट अलर्ट, कि इस मैच के अंदर अपसेट होगा। एंड देन वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड 300 अलर्ट और इंडिया वर्सेस यूएसए 300 अलर्ट। यानी कि वहां पे वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड के खिलाफ 300 करेगा, अमेरिका के खिलाफ भारत 300 करेगा। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच के अंदर हमें अपसेट देखने को मिलेगा। और इनकी ख्वाहिश ये थी, दिली तमन्ना ये थी कि पाकिस्तान नीदरलैंड के से हारेगा और फिर पाकिस्तान रिलाय करेगा भारत वाले मैच के ऊपर। क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत वाला मैच भी वॉकआउट कर जाता है तो देन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान हारता है तो फिर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि देखें आप तो वैसे ही इस वर्ल्ड कप से बाहर जा रहे हैं और आपकी जनाब जो धोती है वो नीदरलैंड ने खोल दी थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जीता है। और भारतीय मीडिया की कुछ वीडियोस जो है और कुछ ट्वीट जो है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा वर्ल्ड कप का पहला मैच और पाकिस्तान के साथ पहले मैच में ही धांधली भी हो गई है। और वो धांधली क्या हुई है ये भी आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और राना फहीम अशरफ के लिए आपकी जनाब क्या राय है, डू कमेंट। और बाबर आजम एक दफा फिर से मुझे तो कम से कम नाराज करके गए हैं। क्योंकि बाबर आजम की अगर विकेट वहां पर ना गिरती ना तो देन पाकिस्तान स्ट्रेट अवे ये मैच जीत जाता। ये जो बाद में कोलैप्स हुआ और चीजें पाकिस्तान के हाथ से निकलती हुई नजर आई ना, ये बाबर आजम के आउट होने से ज्यादा खराब हुई। सो बाबर आजम के बारे में भी जो उनकी इनिंग है उसके बारे में आपकी कीमती राय क्या है ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज, और सबसे पहले क्विकली मैच समरी और उसके बाद भारतीय मीडिया और धांधली जो है पाकिस्तान के साथ की गई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो जनाब पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैट फर्स्ट करने की दावत जो है वो पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को दी। और आते साथ पहले ओवर की पहली गेंद जो शाहीन शाह अफरीदी ने की ना उसके ऊपर चौका लग गया। और जब चौका लगा तो भारतीय मीडिया सातवें आसमान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को फैंटी लगी है, पहली बॉल पे चौका लगा है, सो 180 रन जो है वो नीदरलैंड स्कोर करेगा और पाकिस्तान चेस नहीं करता। देन शाहीन शाह अफरीदी जब अपना दूसरा ओवर करने के लिए आए उसमें छक्का लग गया, बॉल ग्राउंड से बाहर चलेगी। और फिर तो बिल्कुल जनाब जो लड्डू हैं वो भारतीय एंकर जो हैं उनके
दिलों के अंदर फूट रहे थे। उनकी हंसी ये बता रही थी कि जनाब जो उम्मीद है और जो तमन्ना वो लेकर आए हैं शायद वो पूरी होने जा रही है। लेकिन देन जनाब सलमान मिर्जा जिनको सबसे अंडररेट किया जा रहा था और जिनकी सिलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क था, कहा जा रहा था कि इस विकेट के ऊपर, इस ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर नसीम शाह के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए था। उन्होंने पाकिस्तान को पहली कामयाबी दिलवाई। दूसरी कामयाबी जनाब बजाहिर बॉलर जो है वो मोहम्मद नवाज थे, लेकिन एक्चुअल में वो विकेट जाती है बाबर आजम के खाते में। जिस तरह से उन्होंने कैच को पकड़ा और फिर शाहीन शाह अफरीदी की जानिब उन्होंने वापस फेंका। सो बैलेंस उनका आउट था। उनको पता था कि मैं जनाब बॉल जो है उसको अपने साथ लेकर बाउंड्री से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन टाइमली उन्होंने बॉल जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की जानिब फेंक दी। उसके बाद जनाब जो पार्टनरशिप है वो लगी स्कॉट एडवर्ड्स और जो बैस डी लीडी हैं, लेकिन बाद में जनाब जो डाइंग ओवर्स थे उनमें फिर पाकिस्तान ने जबरदस्त कमबैक किया और 105 के ऊपर जाकर चौथी विकेट नेदरलैंड्स की गिरी और ओवरऑल नेदरलैंड्स की जो टीम है वो 147 रन बनाकर आउट होगी। और सलमान अली आगा ने जनाब जो एक ओवर करवाया साइम अयूब से, वो भी की मूवमेंट के ऊपर की ओवर था। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनाब साइम अयूब जो है उनसे अर्ली ओवर करवाया जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो टी20 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर है। लेकिन उनको कम यूटिलाइज किया गया, लेकिन जब यूटिलाइज किया गया आते साथ जो 2 विकेटें हैं वो साइम अयूब ने निकाल कर दी। सो 148 रन पाकिस्तान चेस करने के लिए आया। आते साथ ही जनाब जो साइम अयूब है उन्होंने बिल्कुल जो नेदरलैंड्स के बॉलर थे उनके ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं किया और उन्होंने जनाब जो बड़ी शॉट्स हैं वो खेली और 24 रन उन्होंने स्कोर किए। देन सलमान अली आगा जनाब नंबर 3 पोजीशन पर खेलने के लिए आए। उन्होंने भी जनाब 3 बाउंड्रीज जो हैं वो हिट की और पाकिस्तान पावर प्ले के अंदर 61 रन स्कोर कर गया। 2021, 22, 24 और अब 26, यानी कि ये चौथा टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान का पावर प्ले के इख्तिताम पर रन जो हैं वो 61 थे। ना 21 में पाकिस्तान 61 कर पाया, ना 22 में कर पाया, ना 24 के अंदर कर पाया और अब 26 के अंदर पाकिस्तान ने जनाब 61 रन जो हैं वो स्कोर किए। फिर बाबर आजम जो है दूसरे एंड पर स्ट्राइक जो है वो साहबजादा फरहान को लुटा रहे थे और साहबजादा फरहान ने जनाब आज एक अच्छी इनिंग खेली। लेकिन जब साहबजादा फरहान आउट हुए 98 के ऊपर तीसरी पाकिस्तान की विकेट गिरी, फिर उस्मान खान आए, इनसाइड एज हुआ, वो भी उसी ओवर के अंदर चलते बने। देन उस अगले ओवर के अंदर जो वेंडल मरवे का था वहां पर बाबर आजम ने जो ग्लोरी शॉट है, बड़ा छक्का जो है वो लगाने की कोशिश की, वो भी आउट हो गए और 5 विकेटें जब पाकिस्तान की गिरी तो फिर पाकिस्तान शेल के अंदर गया। नवाज और शादाब जो हैं वो शेल के ऊपर चले गए और फिर रन आ नहीं थे रहे। फिर दोनों जनाब शादाब और नवाज जो हैं वो भी चले गए और 115 के ऊपर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट, यानी कि 98 पे 2, 115 पर 7, 17 रन पर पाकिस्तान ने 5 विकेट लूज की। और फिर राना फहीम अशरफ ने बताया कि जनाब दुनिया कहती है बेन स्टोक्स बड़ा ऑलराउंडर है, दुनिया कहती है हार्दिक पांड्या बड़ा ऑलराउंडर है, लेकिन हम भी हैं। और फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को एट द एंड ऑफ द डे जनाब 3 छक्के लगाकर जो मैच है वो जितवा दिया और एक अच्छी कामयाबी एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को मिली है। लेकिन पाकिस्तान की ये जो कामयाबी है ये भारतीयों के लिए जनाब बिल्कुल जो बिजलियां ना वो गिरा कर गई है, क्योंकि मैच जब शुरू हुआ था तो अर्ली ओवर्स के अंदर ही इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था कि जनाब पाकिस्तान बिल्कुल निस्तो नबूद हो गया। और फिर एंड के ऊपर क्या हुआ ये जरा सुनिए। और यहाँ पर बाबर आजम को भी चलता कर दिया है। ये सुने जब बाबर आउट हुआ और आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से अब जो है नीदरलैंड के खेमे में ये जीत दिख रही है। पूरी नीदरलैंड के खेमे में ये जीत दिख रही है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि कुछ लफ्ज जो है ना वो मेरी जुबान से अता नहीं हो रहे। और फिर साथ में सोच भी रहा हूँ कि यार अगर आज पाकिस्तान हार जाता तो क्या होता, क्या मोहसिन नकवी साहब कन्विंस हो जाते कि वर्ल्ड कप का बायकॉट जो है वो इंडिया वाले मैच का बायकॉट वो हम नहीं करेंगे। फिर तो भारतीय मीडिया कहता कि देखिए ये पाकिस्तान की औकात है, लेकिन फहीम अशरफ और रब की जात जो है वो हमें बचा दिया। और फिर एक ट्वीट भी विक्रांत गुप्ता की जानिब से किया गया है और इस ट्वीट में जनाब उन्होंने यही शो किया है कि पाकिस्तान ने एट द एंड ऑफ द डे मैच जो है वो खींच लिया है। हालांकि जो टारगेट है वो बड़ा हो सकता था, लेकिन जनाब इस मैच के आगाज पर ही पाकिस्तान के साथ धांधली की गई है, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिनिंग ट्रैक बनाया था।
पाकिस्तान स्पिनर्स पाकिस्तान के पास तगड़े हैं, इसलिए पाकिस्तान कंडीशन सूट करेंगी श्रीलंका। लेकिन ग्रीन टॉप टेस्ट सेंटर जिस पर आज तक ग्रीन टॉप विकेट नहीं थी देखी गई, वहां पर ग्रीन टॉप विकेट जो है वो प्रोड्यूस की गई। कुछ लोग कहेंगे कि आईसीसी पिचेस बनाता है, लेकिन मैं आपको 2023 के वर्ल्ड कप का एक वाकया याद दिला दूं कि विकेटें जो है वो भारत की मर्जी से बनती है। ये आप लिख लें। 2023 के वर्ल्ड कप में जो धांधलियां हुई थी ना, भारत ने जिस तरह से जो पिचेस हैं उनको अल्टर किया था, वो सबके सामने और पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए ये ग्रीन टॉप विकेट तैयार की गई थी। अब बाकी मैचेस में पाकिस्तान को कैसी विकेट मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राइट नाउ यहाँ पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो खुशियां मना सकते हैं। और भारतीय मीडिया ने भी ये कहा दिया कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं चलता किस वक्त क्या कर जाए और किस दिन कौन सा पाकिस्तान आपको खेलने को मिलेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। दिस इज इट फ्रॉम टुडेस एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।